कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सत्र में, जिसमें हम अभी चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 को। तो इसमें हम डायरेक्टली श्रीमद् भगवद गीता से एक एक श्लोक को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे और जितनी चर्चा की आवश्यकता होगी उतनी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो इसीलिए जो है हम एक एक श्लोक को संस्कृत के साथ हिंदी के साथ पढ़ने वाले हैं, ताकि आप जो हैं भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ना सीखें, उनका उच्चारण करना भी सीखें और एट द सेम टाइम हम इसके अर्थों पर भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और ये जो 14वां अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका नाम ही है प्रकृति के 3 गुण। सबके पास भगवद गीता यथारूप होगी तो आप उसको अपने पास रख सकते हैं। और इसमें हम अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से हम पढ़ेंगे। वैसे मैं स्क्रीन शेयर भी करूँगा, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि जब मैं कहूँ तो आप सब अपना माइक्स ऑन करके आप पीछे पीछे दोहराएं मेरे बोलने के बाद, ठीक है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी, तो ये श्लोक ये है अध्याय 14, जिसका नाम है प्रकृति के 3 गुण। और इसका पहला श्लोक है। एक बार मैं पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ना है, और फिर आप एक एक करके सब लोग इसको पढ़िएगा। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गतः। तो अब आप देखो, अब ये तो मैंने एक साथ पढ़ दिया। अगर आप इसको धीरे धीरे पढ़ना चाहते हैं श्लोक को, तो आप इसके वर्ड मीनिंग्स को देखिए। यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हैं। तो सबसे पहले लिखा है श्री, जो ब्लैक वाला है उसको आपको पढ़ना है। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच परम 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 भूयः भूयः प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि। हाँ, अब इन तीनों को एक साथ बोलना है। परम भूयः प्रवक्ष्यामि। परम भूयः प्रवक्ष्यामि। अब आगे ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। उत्तमम। तो अब तीनों को एक साथ, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। हाँ, तो अब जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप ज्ञानम उत्तमम भी बोल पाएंगे। अभी के लिए आप इसको ज्ञानम उत्तमम ऐसा भी बोल सकते हैं। ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। फिर है यत ज्ञात्वा मुनयः सर्वे। अब देखो, अब यहाँ पर तो अगर हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यत ज्ञात्वा मुनयः सर्वे। यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे। हाँ, लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे तो कुछ और लिखा है ना। ऊपर के श्लोक में कुछ और लिखा है। तो क्योंकि जब यत माने त की संधि होती है तो फिर त रहता नहीं है। त उसी वर्ण का, उसी क्या बोलते हैं, जैसे क वर्ग च वर्ग त वर्ग ट वर्ग ऐसे होते हैं ना, तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है। तो इसीलिए ये जो है ज बन गया यहाँ पर। तो इसीलिए यत ज्ञात्वा को जब जोड़ते हैं तो यज ज्ञात्वा उसे कहा जाता है। तो इसीलिए
आप वैसे अगर इसको यत ज्ञात्वा भी बोल देंगे तो वो गलत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वो सही भी नहीं है। तो सही क्या है? यज ज्ञात्वा। तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे, यज ज्ञात्वा मुनयः सर्वे। यज्ञात्वा सर्वे आगे पराम परां सिद्धिम सिद्धिं इतः इतः गताः। गतः तो यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होता है। वैसे तो यहाँ पर इतः है, लेकिन विसर्ग की जब संधि होगी, ग मतलब आगे जब शब्द आ गया तो उसको फिर ओ बना दिया गया है, इतो बन गया। तो इसीलिए अब हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो पराम सिद्धिम इतः गतः, या फिर पराम सिद्धम इतो गतः। हाँ? और अगर म के साथ ई को जोड़ देंगे तो पराम सिद्धिमितो गतः, है ना। तो ये लेवल्स हैं अलग अलग, जिसको आप धीरे धीरे सीख सकते हो। तो अभी के लिए आप सब इसको ऐसे पढ़िए, पराम सिद्धिम इतो गतः। ठीक है, तो इस प्रकार से श्लोक को बोलना है। तो अब हम पूरी पूरी लाइन को बोलते हैं। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। परं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। तो इस प्रकार से आप इस श्लोक को पढ़ पाएंगे, और धीरे धीरे ऐसे ही आप हर श्लोक के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, और धीरे धीरे फिर आप उस श्लोक को पढ़ने से ही उसका अर्थ को, उसके अनुवाद को समझ पाएंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पर हम फिर से शब्दार्थ पर ही जाएंगे। जो ये शब्दार्थ दिया ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे को उस संस्कृत को समझने में। तो श्री भगवान उवाच, अर्थात भगवान ने कहा। परम, परम का अर्थ है दिव्य, भूयः माने फिर, प्रवक्ष्यामि मतलब कहूंगा, ज्ञानानाम समस्त ज्ञान का, ज्ञानम ज्ञान, उत्तमम सर्वश्रेष्ठ। तो देखो, इतने से मेरे को समझ में आ रहा है कि भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे सारे ज्ञानों में जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो कहूंगा। फिर भूय माने फिर कहूंगा, फिर से कहूंगा, दोबारा कहूंगा, है ना। यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, मुनयः मुनि लोग, सर्वे समस्त, पराम मतलब दिव्य, सिद्धिम सिद्धि को, इत इस संसार से, गतः प्राप्त किया, जिसे सुनकर के मुनियों ने, सारे मुनियों ने क्या किया? सिद्धि को प्राप्त किया है ना। ये मीनिंग हमको यहाँ से समझ में आ रहा है। अब देखते हैं प्रभुपाद जी क्या अनुवाद दिए हैं। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हाँ, तो यही अनुवाद बनता है, देखो, है ना। तो अब यहां पर आप कहोगे कि पुनः कहूंगा क्यों कहा है? क्योंकि पहली बात तो इस ज्ञान को, अब इसके कई अर्थ हो सकते हैं, तो इसमें हम एक अर्थ ये ले सकते हैं कि क्योंकि ये परम ज्ञान भगवान पहले किसको कह चुके हैं? सूर्यदेव विवस्वान को। तो अब वही ज्ञान भगवान फिर से कह रहे हैं अर्जुन को, पुनः कह रहे हैं। और दूसरी बात, जब भगवान ने पहले जब गीता का सार दिया है, या पहले भी जो भगवत गीता की जो चर्चा हुई है, उसमें भी इस ज्ञान का वर्णन ऑलरेडी किया है। क्योंकि यहाँ पर अब प्रकृति के 3 गुणों की बात होने वाली है, और इन प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भगवान पहले ही 8 बार कह चुके हैं। तीसरे अध्याय के 28वें, 29वें और 37वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में, 17वें अध्याय के 13वें 14वें श्लोक में, 13वें अध्याय के 15वें और 22वें श्लोक में। तो भगवान इन 3 गुणों के विषय में पहले बता चुके हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो अब इसके विषय में भगवान आगे कहने वाले हैं। तात्पर्य कोई पढ़िए। हरे कृष्ण को आवाज आ रहा है? 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा
13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय तो में भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है ना। पहले से 6ठे अध्याय तक, फिर 7वें से 12वें और 13वें से 18वें अध्याय में। तो पहले अध्याय में एक सेकंड, यस, तो पहले अध्याय में क्या बताया है, बताइए। पहले से 6ठे अध्याय में जो पहला खंड है उसमें भगवान ने किसके विषय में बताया है? बोलिए मोहित प्रभु, आपने तो पुराने कोर्स किए हुए हैं। प्रभु कर्मयोग। नहीं, चलो और कोई। पहले से 6ठे अध्याय में भगवान ने किसके बारे में बताया है? निशांत प्रभु बोलिए। और कौन है? बाकी सब तो नहीं है। ऋषभ प्रभु, भगवत गीता की बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो भगवत गीता के पहले से 6ठे अध्याय में आत्मा का वर्णन किया है। भगवान ने जीव के बारे में बताया है, हमारे बारे में बताया है। और फिर 7वें से 12वें अध्याय में, वो तो अभी पढ़ा, लक्ष्य प्रभु, तात्पर्य की पहली लाइन में ही है। जी प्रभु जी। किसके बारे में बताया है? ज्ञान। 7वें से 12वें में। अरे पहली लाइन में है तात्पर्य के, इसी श्लोक के, उधर से तो चीटिंग कर लो। परम सत्य के बारे में बताया। परम सत्य कौन है? परम सत्य कौन है? भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। तो 7वें से 12वें अध्याय में भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? अपने बारे में बता रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो पहले से 6ठे अध्याय में भगवान ने किसके बारे में बताया? बोलो। जीव के बारे में बताया, हमारे बारे में बताया है। क्या बोल रहे? दूसरा अध्याय क्या है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। फिर तीसरा अध्याय है कि हमें किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान दिया है। और इस प्रकार से फिर 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत कर्म और ध्यान योग किस प्रकार से हम कर सकते हैं कि युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ना बहुत अधिक खाना है, ना बहुत अधिक सोना है, ना बहुत कम खाना है, ना बहुत कम सोना है, तो बैलेंस करना है। तो ये सब किसके बारे में है? किसके लिए? हमारे लिए है, हमारे बारे में है। 7वें अध्याय से भगवान बताना शुरू करते हैं मेरी शक्तियाँ हैं, है ना, कि भैया भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार तीय में भिन्ना प्रकृति रष्टदा, ये मेरी 8 भिन्ना प्रकृतियाँ हैं। फिर इससे भी ऊपर मेरी जीव प्रकृति है। तो ये भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। फिर भगवान 8वें अध्याय में भगवत ज्ञान है, फिर भगवत प्राप्ति, फिर उसके बाद भगवान परम गुह्य ज्ञान, और फिर उसके बाद भगवान अपनी विभूतियाँ, अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो किसके बारे में भगवान बता रहे हैं? अपने बारे में बता रहे हैं। 11वें अध्याय में तो भगवान ने अपने आप को दिखाई दिया है, मैं कैसा हूँ, मेरा विराट रूप है जिसमें सब कुछ है, यानी कि मैं सब कुछ हूँ। और फिर 12वां अध्याय में भगवान अपने भक्ति योग का वर्णन किया कि अब मुझे प्राप्त कैसे करना है। तो इसलिए 7वें से 12वें अध्याय में किसके बारे में बता रहे हैं भगवान? अपने बारे में बता रहे हैं। आप लोग पेपर पेन लिख करके बैठा करो और इसको नोट किया करो, जो नोट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद 13वें से लेकर के 18वें अध्याय में भगवान ने किसके बारे में बताया है? कोई बता सकता है? मोहित प्रभु। प्रभु प्रकृति और गुणों के बारे में। प्रकृति के बारे में बताया है। मतलब एक प्रकार से हम ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकृति के बारे में बताया वो सही है, एक शब्द में कहा जाए तो पहले से 6ठे अध्याय में भगवान ने जीव के विषय में बताया, 7वें से 12वें अध्याय में भगवान के विषय में बताया, और
13वें से 18वें अध्याय में जीव और भगवान के संबंध को कैसे बनाना है, वो किसके द्वारा बनेगा, प्रकृति के माध्यम से। तो उस प्रकृति के विषय में बताया गया है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम प्रकृति के विषय में जानते हैं, भगवान की जो प्रकृति है, दिव्य प्रकृति है, उसके विषय में हम जानते हैं। जैसे इसका पहला 13वां अध्याय है प्रकृति, पुरुष और चेतना, किस प्रकार से प्रकृति कार्य करती है, चेतना कार्य करती है, पुरुष का उसमें क्या रोल है। और देन उसके बाद तो प्रकृति के 3 गुण ही डेडिकेटेड चैप्टर है 14वां, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम प्रकृति के विषय में ही सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम जो ये पढ़ रहे हैं, अब हम भगवान की प्रकृति के विषय में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और 13वें अध्याय में भी इस विषय पर चर्चा हुई है कि किस प्रकार से हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और इस अध्याय के तो अनुवाद में ही यही है। तो जब हम ये समझ लेंगे कि हम कैसे बंधे हुए हैं, तो फिर हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हमको खुलना कैसे है ना। जब हमें गांठ मारने का मैकेनिज्म पता है कि जब गांठ लगाते हैं तो 2 धागे आपस में कैसे एक साथ रहते हैं, तो फिर अगर हमें ये समझ में आ जाएगा कि गांठ लगती कैसे, तो उसको हमें खोलना भी आ जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो इसीलिए जब हम प्रकृति के 3 गुणों के मैकेनिज्म को समझ लेंगे, तो फिर उन गुणों से मुक्त कैसे होना है, ये भी हमें बड़ी सरलता के साथ समझ में आ जाएगा। और फिर यदि हम उसका पालन करेंगे तो हम बहुत ही सरलता से मुक्त भी हो जाएंगे। यस। तो इसीलिए हम यहाँ पर अब जानेंगे कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वे कार्य करते हैं, किस प्रकार से बांधते हैं, और किस प्रकार से उनसे हम मुक्त हो सकते हैं, यानी मोक्ष प्रदान करते हैं। यस, आगे पढ़िए ऋषभ प्रभु। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए, यहाँ से पढ़ना, इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे उन पूर्वार्थित अध्यायों में अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में बताया गया है। इस ज्ञान को प्रभु थोड़ा पढ़ो, ये तो पढ़ो ये लाइन। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वह वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो सब लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? कोई रिप्लाई नहीं आया है जी प्रभु, बोलना पड़ेगा, मेरे पास अभी आप लोग दिख थोड़ी रहे हो। तो अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अध्याय को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझना है और अपने जीवन में पालन करना है। तो यस, फिर से दूसरा श्लोक आ गया, फिर से संस्कृत सीखने का समय है। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। इदम, हाँ शब्दार्थ से पढ़िए। ज्ञानम उपाश्रित्य इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधमर्यम आगतः मम साधमर्यम आगतः सर्गे अपि हाँ, अभी आप ऊपर में देखो, ऊपर में तो अ नहीं लिखा, ये तो कुछ और ही है ना। हम इसको बोलते हैं इंग्लिश वाला एस है, तो ये अ होता है वास्तविकता में, क्योंकि यहाँ पर अ बोला नहीं जाता है, लेकिन अ की साउंड दी जाती है। जब हम इसको बोलते हैं सर्गे भी, ऐसा नहीं बोल सकते,
क्योंकि बीच में अ है तो सर्गे अपि ही बोलेंगे इसको। तो सर्गे अपि सर्गे अपि ना सर्गे अपि ना न उपजायन्ते उपजायन्ते सर्गे अपि उपजायन्ते नोपजायन्ते सर्गे अपि न सर्गे अपि न जायन्ते उपजायन्ते प्रलये प्रलये न प्रलये न न व्यथन्ति न व्यथन्ति 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 व्ययथन्ति व्यथन्ति च च प्रलये न व्यथन्ति च प्रलयेन व्यथनं च। तो इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साध्यमर्यमागतः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः। मम ज्ञानं साधर्म्यमागतः। तो पहला दिन है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ऐसे ही हर रोज बोलते रहेंगे तो फिर बहुत आसानी से बोल पाएंगे। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तो अच्छा हाँ, अनुवाद देखते हैं अब हम। इदम इस, ज्ञानम ज्ञान को, उपाश्रित्य आश्रय बनाकर, मम मेरा, साधमर्म्यम सामान प्रकृति को, आगतः प्राप्त करके, सर्गे अपि सृष्टि में भी अच्छा पहले फर्स्ट लाइन कि इस ज्ञान को आश्रय बनाकर मेरा यानी समान प्रकृति को प्राप्त करके क्या होगा, सृष्टि में भी ना कभी नहीं उपजायन्ते उत्पन्न होते हैं, प्रलय में ना तो विचलित होते हैं। तो जो इस ज्ञान में स्थिर हैं वे भगवान के जैसी प्रकृति को प्राप्त करते हैं और वे ना तो सृष्टि होने पे उत्पन्न होते हैं और ना ही प्रलय होने पर विचलित होते हैं। ये मीनिंग समझ में आया। तो अब देखते हैं अनुवाद क्या है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है, यानी भगवान के जैसे स्वभाव को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। तात्पर्य पढ़िए मोहित प्रभु। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगी रहती है। अंतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। हाँ, सामान्य तो यहाँ पर भगवान की जैसा प्रकृति को प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि व्यक्ति भगवान नहीं बन जाता है। हाँ, इसका अर्थ ये है कि वह भगवान से गुणात्मक रूप से भगवान जैसा हो जाता है। गुणात्मक का क्या अर्थ है? गुणात्मक का अर्थ है कि भगवान के गुण क्या हैं? भगवान के गुण है सत्य, चित्त और आनंद। तो जब व्यक्ति पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जब जीव पूर्ण ज्ञान में स्थित हो जाता है, तो वह समझ जाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, उनका अंश हूँ। और इस प्रकार से जब वह आत्मा स्वरूप में स्थित होता है तो वह भी सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। तब वह समझ पाता है कि मैं सच्चिदानंद हूँ और इस प्रकार से वह भगवान से समता प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि वह भगवान के लेवल का हो जाता है, भगवान के बराबर हो जाता है, चलो अब मैं तुम्हारे सिंहासन पर बैठूंगा, ऐसा नहीं है। केवल गुणात्मक रूप से समता प्राप्त करता है और इसी प्रकार से वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब वो भगवान से एक हो गया और अब वो जीवात्मा के रूप में उसका स्वरूप समाप्त हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। वे सदैव अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। आगे बढ़िए। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है।
जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिंतमय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर वह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं वे सोचते हैं क्या? हाँ डंडा लगा दिया वैसे। हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है, लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत चिंतमय आकाश में मनुष्यों को आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है जो दिव्य ज्ञान है, यहाँ पर जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो यही है कि जो दिव्य ज्ञान है वो प्रकृति के इन 3 गुणों से दूषित नहीं होता है, वह इनसे परे होता है। और उसको जान करके व्यक्ति भी 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। जैसे भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य समस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान, है ना, कि ये जो वेद हैं ये तो 3 गुणों में है और इसलिए तुम निस्त्रैगुण्या हो जाओ, तुम इन 3 गुणों से ऊपर हो जाओ, इसलिए इस दिव्य ज्ञान को समझ लो। तो ये जो ज्ञान है ये 3 गुणों से परे है जो भगवद गीता है। ठीक है, चलिए अगला 3 श्लोक तो हमें कम से कम पढ़नी चाहिए, तो सब लोग दोहराइए। मम योनि महत् ब्रह्मा मम योनिर्महत् ब्रह्मा इसको ब्रह्म बोलना है, ब्रह्मा नहीं बोलना है, क्योंकि आगे आ की मात्रा नहीं है। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर होता है, तो ये ब्रह्म एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, आधा अधम, तो ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं है। तो इसलिए मम योनि महत् ब्रह्मा और तस्मिन् गर्भं दधामि अहं तस्मिन् गर्भं ददामि अहम्। तो तस्मिन् गर्भं ददामि अहम्, संभवः सर्वभूतानां संभवः सर्वभूतानां ततो
ततो सॉरी, यहाँ पे ततः है ना, ततो मैं ऊपर से पढ़ दिया। ततः ततः भवति ततः भवति भारत भवति भारत ततो भारत भवति भारत। ततो भवति भारत भवति भारत। हाँ, यहाँ पर भारतः नहीं कहेंगे क्योंकि त के बाद विसर्ग नहीं है, तो इसीलिए भारता बस, क्योंकि अह जो है वो विसर्ग होने से प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि संस्कृत के हर शब्द के अंत में हम अह बोले ही बोले, है ना, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। ततो भवति भारता। ततो भवति भारत। हाँ, फिर से कुछ लोग भारतः बोल रहे हैं। तो मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। मम योनि महद्ब्रह्म तस्मिन् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। यस। तो शब्दार्थ, मम मेरा, योनि मतलब जन्म स्रोत, महत संपूर्ण भौतिक जगत, ब्रह्म परम, तस्मिन उसमें, गर्भम गर्भ, दधामी उत्पन्न करता हूँ, अहम मैं। तो मैं जो हूँ क्या करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ ब्रह्म को, और जो है जन्म स्रोत, जो संपूर्ण भौतिक जगत का जगत स्रोत है, वो मैं हूँ। ऐसा कुछ समझ में आ रहा थोड़ा सा। संभवः संभावना, सर्वभूतानां समस्त जीवों का, तत्पश्चात भवति होता है भारत, हे भरतपुत्र। तो अर्जुन को भगवान यहाँ पे भारत कहते हुए संबोधित कर रहे हैं क्योंकि वे भरतवंशी हैं। भरत जिनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत पड़ा है, उसी भरत के वंश में उत्पन्न हुए हैं, तो इसीलिए वे भी भारत हैं। और जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद जब भगवान ब्रह्म को उत्पन्न कर देते हैं, तो उसके बाद जो है सभी जीव उत्पन्न होते हैं। ये समझ में आ रहा है। चलो तो अनुवाद पढ़ते हैं। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो हम जीवों का जन्म कैसे होता है, कि उसके लिए जो है ब्रह्म वस्तु चाहिए, और वो ब्रह्म यानी वो जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, तो वो ब्रह्म जो है वो ब्रह्म को भगवान ही गर्भस्थ करते हैं, भगवान ही उसे गर्भ तक पहुंचाते हैं। केवल मेल फीमेल के सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं होता है, भगवान के द्वारा गर्भस्थ किया जाता है। यहाँ पर भगवान ये बोल रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए लक्ष्य प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र, शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। हाँ, ये भगवद गीता के 13वें अध्याय में इसका एक्सप्लेनेशन है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञमपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, इस प्रकार से बताया है कि ये जो शरीर है ये क्षेत्र है, और आत्मा इसे जानने वाली है, यानी क्षेत्र को जानने वाली, तो उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। और इस संसार में जो कुछ भी होता है वो शरीर और आत्मा मिल करके करती हैं, क्योंकि जब तक शरीर में आत्मा नहीं होगी तब तक तो शरीर कुछ कर ही नहीं पाएगा, और आत्मा को भी कार्य करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए दोनों मिल करके कार्य करते हैं, और इस संसार में जो कुछ भी होता है वह दोनों के संयोग से होता है। यस, पढ़िए। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। वह तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद 1.1.9 इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादेतद् ब्रह्म मनन्नं च जायते। परम पुरुष
उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। तो इसको जैसा समझना कि थोड़ा सा 7वें कठिन अध्याय है। में ये चीज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आती है कि यहाँ पे बोल क्या दिया। तो बेसिकली यहाँ पर महत्त्व की बात हो रही है, और महत्त्व क्या है? वो महत्त्व ये 24 तत्वों से मिलकर के बनता है, जो कि भौतिक होते हैं और इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु है, फिर उसके बाद जो पंच इंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, ऐसे करके सबको मिलाने से 24 तत्व जो बनते हैं, उन सभी 24 तत्वों को अगर एक गोले में इकट्ठा कर दें, उनका एक क्या बोलते हैं कि जैसे मिट्टी को हम इकट्ठा करके एक गोला बना देते हैं ना, ढेला बना देते हैं, तो उस प्रकार से इकट्ठा कर दिया जाए इन सबको, तो उससे जो बनेगा, एक पिंड जो बनेगा, वो महतत्व होता है। लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है। वो क्या है? वो एकदम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय रूप से रहता है। तो जब तक वो तत्व, ये सारे तत्व निष्क्रिय रूप में रहते हैं, तब तक उन्हें महतत्व कहा जाता है। और जब भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में इन महतत्व के भीतर प्रवेश करते हैं या उस पर कृपा अपनी दृष्टि डालते हैं, तो क्या होता है? तो फिर ये जो तत्व थे जो कि इनएक्टिव फॉर्म में थे, वो एक्टिव हो जाते हैं, फिर वो सक्रिय हो जाते हैं, और फिर जो है ब्रह्मांड बन जाता है। फिर उन्हीं उस महतत्व से ब्रह्मांड बन जाता है, और इसी प्रकार से असंख्य ब्रह्मांड बने हैं। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो यही है। तो जब पहले वो, मतलब जब वो इनएक्टिव फॉर्म में है सारा कुछ, तो वो महतत्व है, और जब उसमें भगवान प्रवेश करते हैं और वो एक्टिव हो जाता है, सब कुछ कार्य करने लगता है, तो फिर वो ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। तो ये देखो, यहाँ पर वही बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं कि अगर मान लो कोई माँ बिच्छू है और वो धान के बीच में अंडे दे करके चली जाए, और फिर वो अंडे से बिच्छू, क्योंकि उसमें गर्मी मिलेगी तो अंडे पक जाएंगे, और फिर उसमें से जब बच्चे बिच्छू निकलेंगे, तो कुछ लोग जो मूर्ख होंगे या जो जिनको ज्ञान नहीं है, वे क्या कहेंगे कि ये जो बिच्छू हैं वास्तविकता में ये अंडे से उत्पन्न हुए हैं, है ना। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि जो मच्छर है वो पानी में मतलब कि पानी से मच्छर बन जाता है ना। मेरा कैमरा क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, यस। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है। हाँ, वो अंडे दिए ना माँ ने, तब तो बच्चा हुआ। जो मच्छर पानी में अंडे देता है और उससे उसके अंडे बहुत जल्दी पनप जाते हैं, इसीलिए मच्छर, पानी से ज़्यादा मच्छर उत्पन्न होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी से ही मच्छर उत्पन्न हुआ है, कि उस मच्छर के जन्म लेने का कारण पानी है, ऐसा नहीं है। वो कारण तो माँ मच्छर है, या यहाँ पर प्रभुपाद जी जो उदाहरण दिए कि उसमें जो कारण है वो तो माँ बिच्छू है, धान थोड़ी उसका कारण है। तो उसी प्रकार से वही, जो तो मैंने जब इस श्लोक को पढ़ा तभी हमने इस बात को बोल दिया था कि केवल एक पुरुष और स्त्री के सेक्सुअल इंटरकोर्स से बच्चा उत्पन्न नहीं होता है,
वो व्यक्ति वो जीव वास्तविकता में उस शरीर को प्राप्त करता है जब भगवान जो है वे बीज देते हैं, तभी जो है बच्चा उत्पन्न होता है। और इसको अगले श्लोक में भगवान बहुत क्लियरली बोल भी रहे हैं, उस श्लोक को हम कल पढ़ेंगे। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति वा तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदपिता, है ना। तो आज हम यहीं तक ही रखेंगे। आज जो हमने चर्चा किया उसमें किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। बाकी आप सबके लिए एक होमवर्क है कि आपको ये जो इसका अगला चौथा श्लोक है वो आप सब खुद से पढ़िए, उसको याद करने का प्रयास कीजिए, और कल को हम इस श्लोक को जैसे आज हमने बाकी की 3 श्लोकों को पढ़ा है उसी प्रकार से पढ़िए और उसको समझिए। अनुवाद मत पढ़िए और उसका मीनिंग समझने का प्रयास कीजिए। तो कल हम सुनेंगे जो जो इस श्लोक को याद किया होगा उनसे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और अभी किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आज के सेशन से संबंधित। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा था। बोलिए। प्रभु जी समकक्ष क्या होता है? समक्ष तो सामने होता है और समकक्ष? समकक्ष मतलब उसी कक्षा में, मतलब उसी के लेवल पर, मतलब उसी के जैसा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जैसे इसमें बताया था कि भगवान गर्भस्थ करते हैं प्रकृति को, और मैं पहले किसी से प्रभु जी जानकी वल्लभ प्रभु नित्यानंद प्रभु की क्लास में बता रहे थे कि जो प्रकृति है गुणों के बारे में बताए थे कि प्रकृति पहले आती है, ऐसे करके उन्होंने कुछ बताया था। तो इसको फिर कैसे वो करेंगे? हाँ तो प्रकृति है ना, महातत्व के रूप में भी तो प्रकृति ही है। वो प्रकृति वो तत्व तो पहले से ही है ना, मतलब आए तो वो भी भगवान के शरीर में से ही हैं, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं। लेकिन जब भगवान उसमें प्रवेश करते हैं तब वो एक्टिव होते हैं, तब वो कार्य करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले वो सब कुछ है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है। और वही बात है, आप डायरेक्टली भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेशन नहीं करते हो, फिर और बहुत ज़्यादा डिटेल है, मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवतम का विषय है कि भैया आप भगवान अगर डायरेक्टली रेसिप्रोकेशन करेंगे तो फिर तो वो अंतरंग शक्ति बन जाएंगी, लेकिन ये तो भगवान की बहिरंग शक्ति के अंतर्गत आती हैं। तो इसीलिए भगवान डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन नहीं करते हैं, भगवान उसको रेसिप्रोकेशन करते हैं थ्रू शिव जी। तो इस प्रकार से वो फिर बहुत डिटेल है, वो 5वें स्कंद में है श्रीमद् भागवतम के। मैं भी अभी उसको बहुत ज़्यादा डिटेल, मतलब पूरा जितना डिटेल में उतना मैं अभी तक तो स्टडी नहीं किया हूँ। तो अभी हमारा ये विषय इतना सही था तो मैं उसको जस्ट टच किया, है ना। मेरा ज्ञान का सीमा है प्रभु जी। हरे कृष्ण। जितना जानता उतना ही बता सकता, जो गुरुवंश प्रभुपाद से सुना है। ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? तो चलिए ठीक है, किसी को प्रश्न नहीं है तो आज के सेशन को हम यहीं पर ही आराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। श्रील सुख स्वामी गुरु महाराज की जय।